नमस्कार दोस्तों। तो कल की वीडियो में हमने ये देखा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और जब भी बात आती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की तो वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में आता है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये बोलता है कि जब भी हम किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो हमें यूटिलिटी मिलता है, उसे हम नंबर में माप सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप रसगुल्ला खा रहे हो तो कैसे बता सकते हो किससे आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है? आपको 10 यूटिल मिलती है, 20 यूटिल मिलती है, आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया और उसके बाद फिर आई ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर जो सबसे ज़्यादा काम किया वो हिग्स और एलन ने किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि आखिर ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है क्या और इसको लाने का कारण सबसे बड़ा क्या हुआ। तो पहले यहाँ पर दो नाम आपको याद रखना है, एक हैं हिग्स एंड दूसरे हैं एलन साहब। हिग्स एंड एलन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस लॉ को लाने के लिए, यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा काम किया है वो हिग्स एंड एलन ने किया है। और यह एक बड़ा परिवर्तन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में लाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर बिहेवियर के क्षेत्र में लाता है। तो चलिए आज इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वह यह बताता है कि जब भी आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो आप उसे एग्जैक्ट मीजर नहीं कर सकते। क्या एग्जैक्ट मीजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि आपको कितने यूटिल्स मिला। हाँ, आप उसे रैंक दे सकते हो कि हाँ, अगर आप दो चीज कंज्यूम कर रहे हो तो भाई एक में मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दूसरे में मुझे कम मिल रहा है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एप्पल है और यहां पर आपके पास है मैंगो। आपके पास एप्पल है और आपके पास मैंगो है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एप्पल दिया गया खाने के लिए, साथ में आपके पास मैंगो है तो मैंगो भी आपको दिया गया खाने के लिए। अब आपने एप्पल भी खाया, आपने मैंगो भी खाया। आपसे पूछा गया कि आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसमें मिला या फिर ज्यादा यूटिलिटी किसमें मिला। तो आपको चूंकि एप्पल मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपको एप्पल मिल जाएगा तो आप मैंगो को छोड़ देंगे। तो आपने एप्पल कंज्यूम किया, आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन, सिंपल सी बात है कि एप्पल में मिला होगा, ठीक है। एप्पल कंज्यूम करने के बाद आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला होगा, तो आप ये कहेंगे कि भैया मुझे मैंगो की जगह पर एप्पल में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला क्योंकि एप्पल मुझे ज्यादा पसंद है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये कहता है कि आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो कि इससे मुझे 10 यूटिल मिला, इससे मुझे 15 यूटिल मिला। ये आप नहीं बता सकते, इसको मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। आप रैंक दे सकते हो कि मैंगो की अपेक्षा आपको एप्पल में ज्यादा यूटिलिटी मिला, और ये बहुत हद तक सही भी है, ठीक है। आप अपने डेली लाइफ में ही देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने पीने के लिए, लेकिन सारी चीजें आपको पसंद नहीं आती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ज्यादा पसंद होती हैं, और किसी चीज के अपेक्षा आप उस चीज को जो आपको ज्यादा पसंद है आप खाना पसंद करते हैं। तो हम लोगों के लाइफ में ये होता रहता है। इस हिसाब से आप अपने लाइफ से अगर इसे रिलेट करके देखोगे तो चीजें बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। तो आपने एक चीज देख लिया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में चीजों को आप रैंक देते हो कि हाँ, इसमें मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिली है, इसमें मुझे कम यूटिलिटी मिली है, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा अच्छा है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो मान लीजिए इसमें कभी भी हम दो गुड्स को लेंगे, गुड एक्स एंड गुड वाई। जैसे यहां मैंने आपको बताया कि एप्पल आपने ले लिया, मैंगो ले लिया, तो हमेशा इसमें दो गुड्स को हम लेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक चार्ट बना के समझाता हूं, चीजें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास दो गुड है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक है। आपके पास एक्स गुड 1 है और वाई गुड 15 है। इसके बाद ये 2 है और ये आपके पास 10 है। ये आपके पास अगर 3 है तो ये आपके पास 9 है। आपके पास 4 है तो ये आपके पास 7 है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास एक मान लीजिए एक्स जो है वो एप्पल है और ये जो है आपका मैंगो है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप समझ जाइएगा। तो अगर आपके पास एक एप्पल है तो आपके पास 15 मैंगो है। अगर आपके पास 2 एप्पल है तो आपके पास 10 मैंगो है। अगर आपके पास 3 एप्पल है आपके पास 9 मैंगो है। अगर आपके पास 4 एप्पल है तो आपके पास 7 मैंगो है। इसका मतलब क्या हुआ और कैसे इसे अप्लाई करना है ये समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक एप्पल है, आपके पास 15 मैंगो है। अब चूंकि आपको एप्पल बहुत पसंद है, आप चाहते हो कि मैं अपने पास जो मेरे पास अभी एक एप्पल है उसे मैं बढ़ाना चाहता हूं और बढ़ा के 2 करना चाहता हूं। तो अगर आप एक एप्पल की जगह पर 2 एप्पल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर छोड़ना पड़ेगा कम से कम 5 मैंगो।
अगर आप 5 मैंगो छोड़ना चाहते हैं तभी आप 1 एप्पल बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि आपको एप्पल पसंद है तो भैया आप छोड़ देंगे, लो भैया हम छोड़ दिए। तो यहां पर स्टार्टिंग में आपको 5 मैंगो छोड़ना पड़ रहा है 1 एप्पल बढ़ाने के लिए। अब मान लीजिए आप एक और एप्पल बढ़ाना चाहते हैं, 2 से आप 3 करना चाहते हैं, तो यहां पर 1 बढ़ गया। अब यहां पर आप देखिए कि स्टार्टिंग में आपने 5 मैंगो कंप्रोमाइज किया था, अब आपको सिर्फ यहां पर इसको आप 9 की जगह पर लिख लीजिए 8, ठीक है। तो यहां पर आपने 2 कंप्रोमाइज किया, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने 5 कंप्रोमाइज किया था, अब आपने सिर्फ 2 मैंगो कंप्रोमाइज करके 1 एप्पल आपने प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब आपको 1 एप्पल बढ़ाना था तो आपको ज्यादा देना पड़ता था अगले व्यक्ति को, भैया ठीक है आपके पास अगर 15 है, मतलब अभी मेरे पास 15 मैंगो है तो अब मुझे 15 नहीं आप 5 ले लो, क्योंकि अगले आदमी को मैंगो ज्यादा पसंद है, तो आपने उसे 5 दे दिया। तो आपके पास अब बचे 10 मैंगो, लेकिन आपके पास एप्पल हो गए 2। चूंकि आपके पास एप्पल 2 हैं और एप्पल आपको ज्यादा पसंद है तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन अब आपके पास 2 एप्पल हो गए और कोई तीसरा एप्पल भी अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले इतना आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले आपने 5 कंप्रोमाइज किया, लेकिन अब आप कहेंगे भाई मुझे अगर मैं सिर्फ 2 मैंगो कंप्रोमाइज करूंगा, अगर तुम 1 एप्पल दे पाओ तो दे दो। तो ये सिचुएशन होती है। जैसे जैसे आपके पास एप्पल की संख्या बढ़ती जाती है, यहां पर जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये जो फिगर है ये फिगर यही दिखा रहा है कि जब आप किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो आपको दूसरी वस्तु को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में यहां पे गुड्स वाई है, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां पे गुड्स वाई है और यहां पे गुड्स एक्स है। अब आपके पास यहां पर आप इक्विलिब्रियम पे हैं, ठीक है। इतना आपके पास एक्स है और इतना आपके पास वाई है। अब मान लीजिए आपको गुड्स वाई ज्यादा पसंद है, तो अगर आप गुड्स वाई बढ़ाएंगे, यहां पे अगर आप गुड्स वाई बढ़ा के y1 कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा गुड एक्स को। यहां x है और ये x1 हो गया, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आप y1 बढ़ा रहे हैं या y बढ़ा रहे हैं तो x आपका कम हो रहा है, तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। अब आप अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां पे सेटिस्फैक्शन का लेवल बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जितना आपके पास गुड्स y है उतना आपके पास गुड्स x है। तो ये सेटिस्फैक्शन का बिल्कुल सबसे अच्छा लेवल है और इसे इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये चीज आप यहां तक बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और ये आपका जो यहां पे आप ये देख रहे हैं ये कर्व आपने देखा, इसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व जहां से बजट लाइन से टच होता है वो आपका सेटिस्फैक्शन का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है और इसे बोला जाता है कि ये जो कंज्यूमर है वह इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि भैया ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है, इसे किसने दिया। कुछ चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए गुड्स एप्पल है और ये मैंगो है, तो दोनों की यूटिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है। आप मान लीजिए आपको दोनों कंज्यूम करना है तो जरूरी नहीं है कि जितना आपको पसंद एप्पल है उतना पसंद मैंगो है, ठीक है। तो इसकी यूटिलिटी अलग अलग होती है। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर दिया जाए तो हो सकता है उसे मैंगो ज्यादा पसंद हो, एप्पल कम पसंद हो। तो ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन कि किस पर्सन को क्या पसंद है, किस पर्सन को यूटिलिटी किसमें ज्यादा मिलती है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यूटिलिटी अगर किसी वस्तु में ज्यादा मिलती है इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वह एक अच्छी वस्तु है। जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं शराब। मान लीजिए आप है, शराब एक अच्छी वस्तु नहीं होती है, ठीक है। या फिर दवा ले लीजिए। दवा किसको खाना पसंद होगा? कोई दवा खाना पसंद तो नहीं करता ना, लेकिन इससे यूटिलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो दवा आपको लेना पड़ेगा, आपको पसंद हो या फिर पसंद ना हो। तो आपकी मजबूरी है दवा लेना, और इससे आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आप दवा लेंगे आपको आराम हो जाएगा, आप स्वस्थ होने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। लेकिन शराब, इसमें यूटिलिटी ज्यादा मिलती है लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। अगर आप बराबर शराब का सेवन कर रहे हैं तो एक समय के बाद
आपके बहुत सारे अंग जो हैं वो जवाब देने लगेंगे, आपकी स्थिति बहुत बदतर होती जाएगी। तो इसलिए अगर आप लोग इसका सेवन करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बहुत गंदी चीज़ है। किसी भी तरीके का जो नशा होता है वो अच्छा नहीं होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है जिसको शराब पसंद है, बट वो एक अच्छा वस्तु नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है वो एक अच्छी चीज़ ही हो। तो आज आपने अच्छे तरीके से समझ लिया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको उत्तर दे। और इसके पहले के सेशन में हमने और भी वीडियोस कवर की है, तो आप चैनल पे जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, सब आपके काम की है। और इस सेशन में हम 11th एंड 12th के NCERT को कवर करेंगे, जिसमें स्टार्ट हमने किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा सेशन आपको अच्छे ढंग से समझ आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।